स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवेंजर्स अन अकेडमी, योर इंग्लिश एजुकेटर सानिया सर। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और नया चैप्टर, दैट इज कॉन्करिंग द समिट, मतलब पहाड़ की चोटी पर पहुंचना या ऊंचाइयों को हासिल करना। बड़ा ही इंस्पायरिंग होने वाला है हमारा ये चैप्टर। तो चलिए बिना किसी डिले के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस चैप्टर शेयर्स द इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ अरुणिमा सिन्हा, अ यंग वुमन हु फेस्ड अ लाइफ चेंजिंग एक्सीडेंट। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये किसके बारे में है? अरुणिमा सिन्हा के बारे में है, जिनकी जिंदगी में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया, बट नेवर गेव अप ऑन हर ड्रीम्स। भले ही उनके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आई, पर उनका जो सपना था, उनके जो ड्रीम्स थे, उस पे उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं करा। इट शोज हर करेज एंड डिटर्मिनेशन हेल्प हर टर्न अ पेनफुल सेटबैक इनटू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट दैट वंस सीम्ड इम्पॉसिबल। ये कहानी उनकी साहस की, उनकी हिम्मत की, कि कैसे उन्होंने अपनी कमजोरी को उसकी ताकत में चेंज कर दिया। ये कहानी है कि कैसे उन्होंने पॉसिबल को, मतलब इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बना दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। अरुणिमा सिन्हा वाज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर फ्रॉम अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। तो अरुणिमा सिन्हा को बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। वो एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर भी रह चुकी थी। वो कहां से बिलोंग करती थी? उत्तर प्रदेश से। Growing up in a disciplined family, her father an army engineer and her mother a health supervisor। तो उनकी जो फैमिली थी वो बहुत डिसिप्लिन थी। वही उनके जो फादर थे वो क्या थे? एक आर्मी इंजीनियर थे। वही उनकी जो मदर थी वो एक हेल्थ सुपरवाइजर थी। अरुणिमा डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग लव फॉर स्पोर्ट्स, राइट? खेलना कूदना तो हमें कितना ज्यादा पसंद है। आपको बड़े होके क्या बनना है? आपका क्या ड्रीम है? आपका क्या पैशन है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उन्हें बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, उनकी काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। शी कंप्लीटेड हर लॉ डिग्री एंड प्लान टू जॉइन द पैरामिलिट्री फोर्सेस सो शी कुड कंटिन्यू हर पैशन फॉर एथलेटिक्स। तो उन्होंने लॉ डिग्री जैसे ही अपनी कंप्लीट करी, उन्होंने क्या सोचा कि वो मिलिटिक्स में चली जाएंगी, राइट? पैरामिलिट्री फोर्सेस में चली जाएंगी, ताकि उनका जो शौक है एथलेटिक्स का, स्पोर्ट्स का, वो भी कंटिन्यू रहेगा और वो उससे अपना एक कैरियर भी बना सकेंगी। तो वो अपना पैशन नहीं छोड़ना चाहती थी, उसी में अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखना चाहती थी। ठीक है। The life-changing accident on April 11, 2011, everything changed when Arunima fell from a moving train and suffered severe injury। अब एक एक्सीडेंट होता है उनकी लाइफ में जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। क्या? उनका एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। शी लॉस्ट वन ऑफ हर लेग्स एंड डॉक्टर हैड टू फिट हर विद एन आर्टिफिशियल लिम्ब। उनका एक पैर कट गया, उनका एक पैर हट गया, जिसके वजह से वो एक एम्प्यूटी हो गई। उन्हें क्या? एक आर्टिफिशियल पैर लगाना पड़ा, आर्टिफिशियल लिम्ब लगाना पड़ा। डिस्पाइट द शॉक एंड पेन, अरुणिमा रिफ्यूज टू फॉल इनटू डिस्पेयर। इतना बड़ा लिटरली अगर आपका पैर कट जाए, खुदा ना खास्ता, तो कितना मुश्किल होता है मोटिवेटेड रहना। ऐसी सिचुएशन में भी ना उम्मीद होने के बजाय अरुणिमा ने एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा डिसीजन लिया। तो इससे जैसे और ज्यादा मोटिवेट हो गई कि ये चीज तो मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकती जो मैं अचीव करना चाहती हूँ। ठीक है। Lying in the hospital, she found her new hope when she read about Mount Everest। और वो हॉस्पिटल में लेटी हुई थी कि तभी उनकी नजरों में उन्हें अपना नया सपना दिखा जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ा। एंड डिसाइडेड शी वुड क्लाइम इट, समथिंग मेनी पीपल बिलीव्ड वाज इम्पॉसिबल फॉर एन एम्प्यूटी। एक इंसान जिसके पैर में आर्टिफिशियल लेग लगा है, एक पैर कटा हुआ है, आर्टिफिशियल पैर लगा है, उसको लोग बोलते हैं कि यार अब तो तुम ढंग से चल नहीं पाओगे, अब तो तुम ढंग से दौड़ नहीं पाओगे। और वो ये फैसला लेती हैं कि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगी। ऐसी चीज जिसे सब कहते हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात कर रही हो तुम। ठीक है। ओके। Now, to make her dream real, Arunima joined the Nehru Institute of Mountaineering in उत्तरकाशी। जब भी आप अपनी जिंदगी में कोई फैसला लेते हैं ना, तो ये आपका डिसीजन होता है और ये होता है कि आपको यहाँ पहुंचना होता है। और इसके बीच का ये जो ब्रिज होता है ना स्टूडेंट, ये जो गैप होता है, ये डिसाइड करता है आपकी ट्रेनिंग, आपकी डिसिप्लिन, आपका डेडिकेशन। और यहीं से अरुणिमा ने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी ट्रेनिंग, अपने स्टेप्स लेना शुरू कर दिए। तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कहाँ से लेना शुरू करी? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग इंजीनियरिंग उन्होंने
ज्वाइन कर लिया, जो कि उत्तरकाशी में था। शी ट्रेन इंटेंसली फॉर 18 मंथ अंडर द गाइडेंस ऑफ बचेंद्री पाल, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो वहां उन्होंने ऑलमोस्ट 18 महीनों तक बहुत ही इंटेंस, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग ली, और वो किसके गाइडेंस में थी? बचेंद्री पाल के गाइडेंस में थी, जो कि ऐसी पहले इंडियन वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। हर मेंटल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हर ओवरकम फियर, पेन एंड एग्जॉशन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। और उनकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी, बट उनके अंदर वो डिसिप्लिन था, उनके अंदर वो डेडिकेशन था कि वो हर तकलीफ से, हर मुश्किल से आगे एक एक करके बढ़ती गई, और उन्होंने अपनी अपनी ये जो ट्रेनिंग है उसे कंप्लीट करा। आफ्टर 52 डेज ऑफ डिफिकल्ट क्लाइंबिंग फेसिंग एक्सट्रीम कोल्ड एंड लो ऑक्सीजन, तो फाइनली ट्रेनिंग के बाद उन्होंने पहाड़ पे चढ़ना शुरू करा, जहां वो ऑलमोस्ट 52 डेज तक चढ़ती रही, जहां बहुत ज्यादा सर्दी थी, ऑक्सीजन की कमी थी। अरुणिमा रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट ऑन May 21, 2013, और यहां उन्होंने इतिहास में अपने नाम को दर्ज करा दिया। May 21, 2013 में वो फाइनली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, पहुंच गई। शी प्लांटेड द इंडियन फ्लैग एट द टॉप प्लेस एंड प्लेस द फोटोग्राफ ऑफ स्वामी विवेकानंद। सबसे पहले उन्होंने अपने देश का जो तिरंगा है, हमारा जो फ्लैग है, उसे लहराया, और उन्होंने अपने उनके जो मोटिवेटर थे, राइट, उनके जो मेंटोर थे स्वामी विवेकानंद, उनकी फोटो वहां उन्होंने रखी। हर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जो कि उनकी सोर्स थे इंस्पिरेशन का। विद दिस शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, और इसके साथ वो भारत की ऐसी पहली एम्प्यूटी महिला बनी जिसका पैर कटा हुआ था, जिसके पैर में आर्टिफिशियल लिम्ब लगा हुआ था। वो एक ऐसी पहली भारत की महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा, राइट। सो शी इज अ डेफिनेट एग्जाम्पल कि कैसे हम इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ कॉन्करिंग द 7 समिट, तो पहाड़ चढ़ने के बाद भी उनके सपने यहाँ तक रुके नहीं, उनके तो और बड़े बड़े सपने थे। क्या थे? चलिए देखते हैं। अरुणिमा's अचीवमेंट डिड नॉट स्टॉप एट एवरेस्ट। बाय जुलाई 2016 शी क्लाइम्ड द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स। तो उनका जो सपना था ये सिर्फ माउंट एवरेस्ट तक चढ़ के नहीं रुका, उन्होंने क्या डिसाइड करा था कि वो तो इस पूरी दुनिया के जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, उन सब के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर वो चढ़ेंगी, जो कि था अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका। In January 2019, she successfully climbed Mount Vinson in Antarctica, और 2019 जनवरी में फाइनली वो एंटार्क्टिका में जो पहाड़ है विंसन, उस पर चढ़ गई, कंप्लीटिंग हर 7 समिट्स मिशन। और इनका जो मिशन था कि वो 7 समिट, सारे जो 7 समिट जो कॉन्टिनेंट है उनकी सबकी ऊंचाइयों पर चढ़ेंगी। फाइनली उन्होंने अपना ये भी मिशन अचीव कर लिया, मतलब उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में सोचा उसे हर चीज को अचीव कर लिया, राइट। तो ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की कि कैसे एक बहुत ही इम्पॉसिबल सिचुएशन को उन्होंने पॉसिबल बनाया अपने डिसिप्लिन से, अपने डिटर्मिनेशन से। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, मोटिवेटिंग लगी होगी, इंस्पायरिंग लगी होगी। अब वीडियो कंप्लीट होने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ऑन विच डेट अरुणिमा रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट? कौन सी डेट पर अरुणिमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी? May 21, 2012, May 11, 2013, May 21, 2013 एंड June 21, 2013। इसका करेक्ट आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। ओके, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा।